ओम नमः शिवाय मेरे शिव के भक्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो अगर आप शिव के भक्त हैं तो ये कहानी पूरी सुने, कहानी को आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। तो दोस्तों, ये कहानी है लक्ष्मी माँ और धर्म की। एक बार माता लक्ष्मी में और धर्म में बहस होने लगती है कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तभी दोनों लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम भगवान शिव के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो हमें बताएं कि कौन बड़ा है, मैं या आप। तो दोनों लोग जाते हैं भगवान शिव के पास। जब भगवान शिव ये देखते हैं कि माता लक्ष्मी और धर्म दोनों साथ आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो दोनों भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये बताइए कि बड़ा कौन है। माता लक्ष्मी कहती हैं, बताइए ना प्रभु कि मैं धर्म से बड़ी हूँ। और धर्म कहते हैं, बताइए ना प्रभु कि मैं माता लक्ष्मी से बड़ा हूँ। भगवान शंकर बहुत संकोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने माता लक्ष्मी को कह दिया कि वो बड़ी हैं तो धर्म मुझसे रुष्ट हो जाएगा, और अगर मैंने धर्म को कह दिया कि वो बड़ा है तो माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। तो शिव जी ने कहा कि हे माता लक्ष्मी और हे धर्म, इस बात का निर्णय तो सिर्फ एक आदमी कर सकता है और इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता हूँ। तो माता लक्ष्मी और धर्म ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे प्रभु, वो कौन सा मनुष्य है जो आपके जगह पे निर्णय करेगा और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें उनके पास वो भेज रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि वो मनुष्य ही है, लेकिन वो एक देवता है। तो उनका नाम विक्रमादित्य है। वो इस समय धरती पे हैं और आप जाएं वहाँ पे, वही आपके प्रश्नों का निवारण करेंगे। तो दोनों लोग भगवान शिव की बात को मान करके धरती पे जाते हैं और विक्रमादित्य के पास जाते हैं। विक्रमादित्य के पास जाते ही विक्रमादित्य देखते हैं कि माता लक्ष्मी और धर्म मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो वो अपने सिंहासन से उतर जाते हैं और कहते हैं कि आइए आप लोग मेरे सिंहासन पर विराजिए। तभी वहाँ पे दोनों लोग उनके सिंहासन पर विराजते हैं। उसके पश्चात दोनों लोगों ने कहा कि आप बताएं कि हम दोनों लोगों में श्रेष्ठ कौन है। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि अगर मैं माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहूँगा तो धर्म मुझसे रुष्ट हो जाएगा और धर्म मेरे लिए सबसे महान है, और अगर मैं धर्म को कहूँगा तो माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। तब उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। बिना लक्ष्मी के तो इंसान गुजारा कर लेगा, रूखी सूखी खा करके वो अपनी ज़िंदगी काट लेगा, लेकिन बिना धर्म के इंसान पशु के समान है और धर्म के साथ ही वो अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। और लक्ष्मी के बिना वो अपना जीवन, अगर उसके साथ धर्म है तो वो अच्छे से बिता लेगा। ये बात सुन के धर्म तो खुश हो जाते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी विक्रमादित्य जी से रुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तब आप बिना लक्ष्मी के ही गुजारा करिए और आप धर्म के साथ रहिए। माता लक्ष्मी के रुष्ट होकर वहाँ से जाते ही कुछ ही दिनों में वहाँ पे सारी धन संपदा विक्रमादित्य की नष्ट हो जाती है और विक्रमादित्य एकदम कंगाल हो जाते हैं। तभी विक्रमादित्य कहते हैं कि चलो अब अपना राज्य छोड़कर कहीं हम और चलते हैं। उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया और अपना घोड़ा और एक तलवार लेकर के वो वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते उनको बहुत भूख लगती है, तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ थोड़ी दूर पे मेरी बहन का राज्य आता है, मैं वहाँ पे जा कर के कुछ खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और वो मुझे अच्छे से भोजन ग्रहण करा देगी और मेरे रहने की भी व्यवस्था कर देगी। तभी राजा विक्रमादित्य वहाँ पहुँचते हैं और दरबारियों से कहते हैं कि मेरी बहन से कह दो कि मैं आया हुआ हूँ। उनके दरबारी जाते हैं, राजा विक्रमादित्य की बहन से कहते हैं कि हे रानी, आपका भाई आया है। राजा विक्रमादित्य की बहन जब ये बात सुनती हैं तो कहती हैं कि अच्छा ये बताओ कि मेरा भाई कैसे आया है और किस हाल में आया है। तो दरबारी कहते हैं कि हे रानी, आपके जो भाई हैं वो तो बहुत फटे हाल आए हैं, उनके पास सिर्फ उनका घोड़ा और उनकी तलवार है, उनके वस्त्र भी फटे पुराने हैं। जब रानी ये बात सुनती है कि उनका भाई इस हाल में आया है तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मेरे भाई को ले जा कर के अस्तबल में वहाँ पे उसके रहने की व्यवस्था कर दो।
तभी सैनिक जाते हैं और राजा महल की तरफ जाते रहते हैं और उनको ले आते हैं। कहते हैं कि हे राजन, आपको अस्तबल में चलना है। आपकी बहन ने कहा है कि हमारे भाई का रहने का इंतज़ाम अस्तबल में किया जाए। अस्तबल वो जगह होती है जहाँ पे घोड़े रहते हैं। राजन वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं और उन दरबारियों के साथ चले जाते हैं। तभी उनकी बहन आती है और वो रूखी सूखी रोटी ले आकर के अपने भाई को देती है। राजा विक्रमादित्य यह देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि हे बहन, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उनकी बहन कहती हैं ठीक है। फिर वो जाती हैं पानी लाने और राजा वो जो सूखी रोटी उनकी बहन ने दिया था, माता धरती से ये विनती करते हैं कि हे माता, मैं यहाँ पे ये रोटी रख रहा हूँ, आप इसकी रक्षा करिएगा और जब मैं आपसे अपनी अमानत वापस मांगूंगा तो आप मुझे उस समय ये मेरी अमानत लौटा दीजिएगा। ऐसा बोल करके वो रोटी वहीं पे दबा करके वो राजन वहाँ से चले जाते हैं। उसके पश्चात जाते जाते फिर रास्ते में वो एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर पे उनके मित्र का घर रहता है। तो राजा विक्रमादित्य सोचते हैं चलो आज का जो रात है अपने मित्र के घर बिता लेते हैं। और जब मित्र के घर जाते हैं तो मित्र उनको देख करके बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि अरे मित्र, तुम आए हो, और गले लगा लेता है। अच्छे अच्छे पकवान बनाता है और उनको खाने के लिए बिठाता है। जैसे ही राजन खाना खाने लगते हैं और एक एक निवाला लेने लगते हैं, तभी वहाँ एक खूंटी रहती है, उस पे रानी का हार लटका रहता है और वो खूंटी धीरे धीरे उस हार को अपने अंदर निगलने लगती है। ये सारी चीज़ें राजा विक्रमादित्य देख रहे थे और वो हंस रहे थे कि ये सब तो माता के रुष्ट होने का मुझे ये फल मिल रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने पूरा खाना ख़त्म किया, तुरंत ही वो हार जो था खूंटी पे लटका, वो खूंटी ने उस हार को अपने अंदर पूरी तरीके से निगल गया। तभी उस दोस्त की पत्नी आती है और कहती है कि अरे, मेरा हार तो इसी खूंटी पर था और आपके मित्र ने मेरा हार चुरा लिया है। तभी उसका मित्र कहता है कि नहीं नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती है और राजा विक्रमादित्य को घर से निकाल देती है। लेकिन उसका मित्र बहुत दुखी होता है इस चीज़ से, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं कह पाता है। राजा विक्रमादित्य फिर वहाँ से चले जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ से जाने के पश्चात वो एक जगह पहुँचते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं चलते चलते। तभी सोचते हैं कि चलो एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। और राजा विक्रमादित्य पेड़ के नीचे बैठ करके वहाँ पे विश्राम करने लगते हैं और उनकी आँख लग जाती है। वो जिस नगर में पहुँचे रहते हैं वहाँ के राजा के घर में चोरी होती है और चोर वहाँ से उनका धन चुरा करके भागते रहते हैं। वो चोर भागते रहते हैं, उनके पीछे सैनिक लग जाते हैं राजा के। तो वो चोर सोचते हैं कि सैनिक हमें पकड़ लेंगे तो हमें मृत्युदंड दिया जाएगा, इसीलिए वो धन उठा करके फेंक देते हैं और जो धन वो फेंकते हैं वो पोटली जाके विक्रमादित्य के पास गिर जाती है। और विक्रमादित्य को ये बात नहीं पता चलती है क्योंकि उस समय वो विश्राम करते रहते हैं। तभी राजा के सिपाही आते हैं और इतना सारा धन विक्रमादित्य के पास रखा हुआ देख करके वो कहते हैं कि इसी ने चुराया है राजा का धन, और वो विक्रमादित्य को पकड़ लेते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि ये राजा विक्रमादित्य हैं। वो ले जाकर के राजा के सामने पेश करते हैं विक्रमादित्य को। राजा कहते हैं कि इसके हाथ पैर कटवा दो ताकि लोगों को पता चले कि चोरी का राजा के नगर में क्या परिणाम होता है, और उन्होंने उसके हाथ पैर कटवा दिए। उसके पश्चात राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा विक्रमादित्य एकदम शांत थे। तभी राजा ने कहा कि इसको ले जाओ और नगर के द्वार पे बैठा दो ताकि लोग इसे देखें और चोरी करने से पहले उनकी आत्मा तक कांप जाए। राजा के सिपाही ले जाकर राजा विक्रमादित्य को नगर के द्वार पे बैठा देते हैं और जितने लोग वहां से आते जाते रहते हैं उनको गालियां देते हुए जाते हैं। तभी वहां से एक सेठ गुजरता है, वो बड़ा दयालु प्रकृति का लगता है। तो राजा विक्रमादित्य उसको देखते हैं और उसकी दयालुता को पहचान जाते हैं। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले से कहते हैं कि हे ग्वाला, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ग्वाला अपने अंदर से जल निकालता है और राजा विक्रमादित्य को पिला देता है। कहता है तुमने चोरी क्यों की, देखो ना तुम्हारे हाथ पैर कटवा दिए राजा ने। तभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो मुस्कुरा देते हैं। तभी वो ग्वाला वहाँ से जाता है घी बेचने नगर को, लेकिन उस दिन उसे बहुत फ़ायदा होता है और उसका घी जो रोज़ ख़त्म हो जाता था उस दिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तभी वो ग्वाला घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है
कि आज मेरे साथ बहुत विचित्र बात हुई। आज मैंने नगर पे जो एक आदमी के हाथ पैर राजा ने कटवा दिए हैं, उनको आज पानी पिलाया और आज घी मेरा तो जैसे लग रहा था ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जबकि आज से तो मैंने चौगुना धन कमाया है रोज़ाना से। तभी वो कहती हैं, उस ग्वाले की बीवी कहती हैं कि आप जाएँ ना, उसको ले कर के आएँ, हमारे कोई पुत्र नहीं है और हम उसे अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखेंगे। तो वो ग्वाला कहता है कि इसके लिए तो मुझे राजा से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो राजा के द्वारा दंडित किया गया है। तो वो ग्वालिन कहती हैं कि ठीक है, आप जाइए, राजा से आज्ञा ले करके उसे हमारे पास ले आइए। तभी वो ग्वाला राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजन, आपने जिसे सजा दी है, उसके हाथ पैर कटवा दिए हैं, क्या मैं उसे अपने घर रख सकता हूँ अपने पुत्र की तरह? तो राजा कहते हैं कि हाँ, रख सकते हो, कोई बात नहीं, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है और वो बिना मतलब ही यहाँ पे बोझ बना है, ले जाओ तुम उसको। तो राजा के कहने के बाद वो ग्वाला अपने सहायकों को ले करके आता है और उसे उठवा करके अपने घर ले जाता है। इस प्रकार विक्रमादित्य उस ग्वाला के घर पहुंच जाते हैं और ग्वाले की जो बीवी रहती हैं वो उन्हें अच्छे से नहला धुला कर सुंदर सा वस्त्र पहनाती हैं और बहुत मानती हैं, एकदम अपने पुत्र की तरह मानती हैं। एक दिन की बात है कि राजा की जो कन्या थी वो बहुत ही विदुषी और संस्कारी लड़की थी। वो अपने गाने से रात्रि में दीपक जला दिया करती थी और जब दीपक का काम पूरा हो जाता था तो वो गाना गा कर के दीपक बुझा दिया करती थी। इस प्रकार उसके संस्कारों के और उसके ज्ञान के चर्चे जगह जगह फैले हुए थे। एक बार की बात है कि नगर में दीपक उसने अपने गाने को गा करके जला दिया। उसके पश्चात जब समय हुआ तो उसने दीपक बुझा दिया अपने गाने को गा करके, लेकिन तभी सारे दीपक जल उठे। तभी उस कन्या ने सोचा कि ये काम तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बुझे हुए दीपक को जलाना, वो है राजा विक्रमादित्य। इसका अर्थ ये होता है कि राजा विक्रमादित्य इसी नगर में हैं और वो कन्या राजा विक्रमादित्य की खोज में लग जाती है। तभी एक दिन की बात है कि राजा अपनी कन्या का स्वयंवर करते हैं और जगह जगह से वो राजकुमारों को निमंत्रण पे बुलाते हैं, क्योंकि राजकुमारी जो रहती हैं वो अपने वर का चयन स्वयं करती हैं। उस दिन सारे राजकुमार इकट्ठा होते हैं जिस दिन राजकुमारी का स्वयंवर रहता है, लेकिन राजकुमारी अपने हाथों में माला लिए वो तो सिर्फ विक्रमादित्य को ढूंढ रही थी। चलते चलते सारे राजकुमारों को देखते हुए बस वो विक्रमादित्य को ही ढूंढ रही थी। उनको ये पूरा यकीन था कि राजा विक्रमादित्य यहाँ पे अवश्य आए होंगे। तभी उनकी नज़र सेठ के उस पुत्र पे पड़ती है जिसको सेठ अपने साथ ले आया था उस कन्या के स्वयंवर में। और जब कन्या उनको देखती हैं तो कहती हैं कि यही है राजा विक्रमादित्य और उनके गले में जा कर के वो वरमाला डाल देती हैं। जब राजकुमारों ने देखा कि राजकुमारी ने इन सबको छोड़ करके उस अपंग इंसान के गले में जयमाल डाल दी है तो सारे राजकुमार भड़क जाते हैं और राजा से कहते हैं कि आपने हमारा यहाँ पे अपमान करने के लिए बुलाया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इसका बदला लेंगे। और सारे राजकुमार एकाएक उठ खड़े होते हैं और विद्रोह की भावना लिए रहते हैं। तभी राजा कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जब कन्या ने उनका चुनाव कर लिया है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये निर्णय राजकुमारी का ही होगा। तभी समझाने के बाद सारे राजकुमार मान जाते हैं और वो अपने राज्य को चले जाते हैं और राजा विक्रमादित्य जो रहते हैं उनकी पत्नी उनके साथ ग्वाले के घर में आ जाती हैं। इस तरह राजकुमारी जो रहती हैं वो वहाँ आ जाती हैं, लेकिन वो अपने मायके नहीं जाती हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, मुझे हिरन का मांस खाने का मन कर रहा है। तो राजकुमारी कहती हैं कि मैं कहाँ से ले आऊँगी। तो राजा कहते हैं कि आप अपने भाई से जाकर बोलिए कि आपकी पति को हिरन का मांस खाने का मन कर रहा है तो वो अवश्य आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। राजकुमारी बहुत सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि मेरे भाई तो मेरा, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मजाक ही उड़ाएंगे। वो जाती है अपनी भाभी के पास, कहती है कि भाभी, मेरा हिरन का मांस खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन तभी उसकी भाभी हैं वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि क्यों, जब इतना मन था तो क्यों ऐसे पति से शादी की जिसके हाथ पैर ही नहीं हैं। कम से कम किसी अच्छे नौजवान से शादी की होती तो तुम्हें आज यहाँ आकर नहीं बोलना पड़ता, वो तुम्हारे लिए हिरन का मांस ले करके आता।
फिर वो राजकुमारी वहाँ से वापस आ जाती है और बहुत दुखी होती है। तभी राजा विक्रमादित्य पूछते हैं कि क्या हुआ और तुम क्यों लौट आई वहाँ से? तो वो बोलती है कि मेरी भाभीयों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है और इस तरह उन्होंने बोला है। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम दोबारा उस महल में जाओ और वहाँ पे जो मेरे घोड़े हैं और तलवार है उन्हें ले करके आओ, और ये लो मैं तुम्हें एक कपड़ा देता हूँ, वो उन्हें दिखा देना, तो वो तुम्हारे हिसाब से मेरे पास चलते हुए आ जाएंगे, अन्यथा वो नहीं मानेंगे। ये सुनकर के राजकुमारी कहती है ठीक है। वो बेमन से वहां जाती है और कहती है कि भाभी, यहाँ पे मेरे पति का घोड़ा और तलवार है, तो आप कृपया करके वो दे दें, मैं उसे लेने आई हूँ। तभी वो कहती हैं कि ठीक है, वैसे भी वो हमारे किसी काम के नहीं, परेशान करके रख दिया है उसने। और वो बोलती है कि ले जाओ उस घोड़े को, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है। तभी वो राजकुमारी अस्तबल में जाती है और उसे देखते ही वो घोड़ा उसके ऊपर टूट जाता है और उनकी तलवार वो सर्प बन के उनके ऊपर झपटती है। लेकिन वो विक्रमादित्य का दिया हुआ कपड़ा जैसे ही उनको दिखाती है, वो उनके पीछे उनकी इच्छा अनुसार पीछे पीछे चलने लगते हैं। और जैसे ही विक्रमादित्य को वो देखते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। विक्रमादित्य उन्हें पाकर के बहुत खुश होते हैं। तभी वो कहते हैं कि हे राजकुमारी, आप मुझे इस घोड़े पे बैठवा दीजिए ताकि मैं जा करके आपके लिए शिकार करके हिरन का मांस ला सकूं। लेकिन राजकुमारी कहती हैं कि हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं, आपके हाथ पैर नहीं हैं और आप शिकार कैसे करेंगे? लेकिन राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि नहीं नहीं, आप सब लोग मुझे बस इस घोड़े पे बैठा दीजिए। तभी जो ग्वाला रहते हैं उनके सहायक आते हैं, सब लोग मिलके राजा विक्रमादित्य को उस घोड़े पे बैठा देते हैं और राजा विक्रमादित्य वहां से शिकार पे जाते हैं। लेकिन उन्होंने जिस हिरन का शिकार किया था, वो उसे वहां पर सिर्फ उसकी पूंछ और कान काट लेते हैं और उसे वहां छोड़ देते हैं और अपने घर को वापस आ जाते हैं। उसके पश्चात जो राजकुमारी रहती हैं, उनके भाई भी जाते हैं शिकार को। वहां जाकर के वो देखते हैं कि एक हिरन मरा पड़ा हुआ है और वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, शिकार तो मिल गया, और उस हिरन को लेकर के वो राजमहल लौट जाते हैं। तभी राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप जाइए महल में और वहां पे जा करके बोलिए कि आज मेरे भाइयों ने जो शिकार किया है, आप मुझे उस हिरन को दिखा दीजिए। और जब वो आपको उस हिरन को दिखाएं और उस समय वो आपके ऊपर हंसेंगी, तभी उसी समय आप इस झोले को पलट दीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि इसके कान और पूंछ कहाँ पे हैं। वो राजकुमारी जाती है और अपनी भाभीयों से कहती है कि हे भाभी, आज भैया ने हिरन का शिकार किया है, मुझे वो हिरन देखना है। तो कहती हैं उसकी भाभी कि चल अच्छा, तेरा पति तो शिकार कर नहीं पाएगा, तू देख के ही संतोष कर ले। और वो ला करके उस हिरन के सामने उसको खड़ा कर देती हैं। तो वो कहती हैं कि भाभी, इसकी कान और पूंछ कहाँ है? तो वो कहती हैं ये तो मुझे नहीं पता। तभी वो झोले में से कान और पूंछ गिरा देती है और कहती है कि ये देखिए, मेरे पति ने इसका शिकार पहले किया था, उसके पश्चात हमारे भ्राताओं ने इसका शिकार किया है। वो देख करके दंग हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा, वो कहती है कि मेरा पति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो राजा विक्रमादित्य हैं। और ये सुन करके उनकी भाभियाँ एकदम दंग हो जाती हैं और ये बात राजा तक पहुंचती है। राजा दौड़ते हुए राजा के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, और आप ऐसे क्यों हो गए थे? आपके ऊपर तो कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तभी राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि क्योंकि मेरा घोड़ा और मेरी तलवार, मेरा धर्म मेरे साथ नहीं था, इसीलिए मेरे शरीर में बल नहीं था। आज मेरा धर्म मेरे साथ है तो मेरे शरीर में बल आ गया है। और राजा उनसे कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दें, और उनको राजमहल में ले जाते हैं और पूरे धन धान्य के साथ उनको अपनी बेटी के साथ उनके नगर को विदा करते हैं। नगर में जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मुझे यहाँ से अपने मित्र के घर जाना है, और वो अपने मित्र के घर जाते हैं। लेकिन मित्र वहाँ पे उन्हें वैसे ही गले लगाता है जैसे कि उसने प्रथम बार लगाया था और उनसे क्षमा मांगता है। तभी राजा विक्रमादित्य वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि खूंटी जो है वो धीरे धीरे हार को निगल रही है, बाहर कर रही है। तभी वहाँ पे दोस्त की बीवी आती हैं और वो कहती हैं कि अरे, मेरा हार तो यहीं पे है, और वो उनसे क्षमा मांगती हैं। राजा विक्रमादित्य उनको क्षमा कर देते हैं, कहते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मुझे दंड दिया गया था, उसी के परिणाम स्वरूप हुआ है। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मित्र, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? तुमने तो उस समय मुझे भोजन दिया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए तुम क्षमा मत मांगो। उसके पश्चात अपने दोस्त से विदाई लेकर
अपने दोस्त से विदाई लेने के पश्चात राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के घर की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद दरबारी से कहते हैं कि मेरी बहन से बता दो कि उनका भाई आया है। दरबारी उनकी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमारी, आपका भाई आया हुआ है। तो वो कहती हैं कि मेरा भाई किस हाल में है। तो वो कहते हैं कि वो तो पूरे शानो शौकत से, उनके पीछे सेना की टुकड़ी है, वो बहुत अच्छे से आए हुए हैं, अपनी बीबी के साथ आए हुए हैं। तभी रानी कहती है कि उनको राजमहल में लेकर के आओ और राजा को राजमहल में लेकर के दरबान आ जाते हैं। तभी राजा की बहन आती है और कहती है कि अरे भैया, आप आ गए, और वो उनके सामने पूरा सजा सजाया खाने का थाल लाती हैं। तभी राजा कहते हैं कि मुझे अस्तबल में जाना है। तो उनकी बहन उनको लेकर के जाती हैं। वहां जाने के पश्चात वो धरती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, जो मेरी अमानत मैंने यहाँ रखी थी, आप मुझे कृपया करके उसे लौटा दें। तभी धरती फटती है और उसमें से वो रोटी का टुकड़ा निकलता है और वो टुकड़ा उन्होंने अपनी बहन को दिखाया। कहा, हे बहन, जब मेरा समय सही नहीं था तो तुमने ये मुझे सूखी रोटी दी थी, आज मेरा समय सही है तो तुमने मुझे पूरे पकवान दिए हैं खाने के लिए। राजा की बहन ये देख करके बहुत ज्यादा दुखी होती है और उनसे क्षमा मांगती है। तभी राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे बहन, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई सगा संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी में या दिक्कत में है तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, उससे हमेशा उसे हाथ नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है और ये हमारा फर्ज भी कहता है। इसी प्रकार जिस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी बहन को ये समझाया, तो दोस्तों आप भी हमेशा अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद अवश्य करें। अगर आपको ये मेरा कहानी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।